अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त करना। और नित्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि 3 चीजें संसार में बहुत दुर्लभ। कौन सी? मनुष्यत्व, मोक्षत्व, महापुरुष अंश। मनुष्य का शरीर और मनुष्य शरीर में मनुष्यता, दया, परोपकार, करुणा, प्रेम, मिलनसार और जिज्ञासा। उस जिज्ञासा को शांत करने को ब्रह्मवेता, तत्वेता कोई महापुरुष मिल जाए तो उसकी जिज्ञासा शांत हो सकती है। श्रुति का भी मैंने मंत्र बताया था, तद विज्ञानार्थम शह गुरु विगच्छेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, कि वह जीवात्मा उस महापुरुष की शरणागति करे समर्पण भाव से। समर्पण का तात्पर्य रंग रूप का अहंकार नहीं, विद्या का अहंकार नहीं, पद पदार्थ का अहंकार नहीं, धन का अहंकार नहीं। ये समस्त समर्पण करने पड़ते हैं। और किस महापुरुष की शरणागति हो? जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, अर्थात जो वेद शास्त्रों के मर्म को जानता है और समझाने में समर्थवान है, और बिना किसी लाग लपेट के आपको सीधा ज्ञान उपदेश करता है। ऐसे महापुरुष की शरणागति करने से इस जीव का तत्काल कल्याण होता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक बल्ब जलने मात्र से रोशनी हो जाती है, ऐसे ही जन्म जन्मांतर का अंधकार है। ये चीजें जो ग्रंथि बनी हुई है, जड़ और चेतन की गांठ, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई है, नहीं छूटना बड़ा मुश्किल है। तो मैं चेतन स्वरूप संबंध किससे बना? जड़ से। जड़ क्या है? ये शरीर अनित्य है, रिश्ते नाते अनित्य हैं, ये बनता बिगड़ता है। ये जड़ स्वरूप और चेतन आत्मा नित्य शाश्वत, उसका जड़ का चेतन का संबंध बन गया। चेतन अपने विस्मृति को भूल कर ये सत्य माता शरीर, और शरीर ये समझता है कि मैं ही कुछ करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब ये मैं कौन सा? शरीर वाला मैं आ गया, नाम रूप वाला मैं आ गया। लेकिन नाम रूप वाला शरीर जो अनाम है, नाम रूप से रही जो चेतना है, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसकी भूल हो गई और ये जीव है उस अपने मूल को भूल गया और इसको सत्य मान। इसलिए आदेश उपदेश हमेशा जीव के लिए है। जीवन अज्ञान की ग्रंथि जिसे कहते हैं, चीड़ ग्रंथि कहते हैं, जिसे चिदाभास भी कहते हैं शास्त्र में। चिदाभास जो चेतन का आभास है, मतलब चेतन से ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रकाशित होते हैं। वो आभास है। और आभास नहीं है तो मन, बुद्धि, चित्त और मन कुछ भी नहीं कर सकते। एक चेतन का आभास, चिदाभास, ये कर्ता भोक्ता जीव ही दुख का कारण है। और इसी में अविद्या है, इसी में अज्ञान है। इस अविद्या की निवृत्ति के लिए, इस अज्ञान को दूर करने के लिए महापुरुषों की शरणागति होना पड़ता है। इसलिए उस परम तत्व का अवबोध करने के लिए गुरुदेव ने कम से कम 370 लगाए। महाराज जी साक्षी हैं, मंच पे आते थे, इन्होंने सुना है, महाराज जी मंच से बोलते स्वामी जी, और लगातार 20 साल 22-25 साल से हम बोल रहे हैं। तो अभी जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, आज प्रथम मीटिंग है, किसी कारण से यात्री नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ते में फंस रहे हैं, किसी घर का कोई काम है, क्योंकि माया तो लपेटती है लोगों को, निकलते निकलते भी नहीं आ पाते। हमें रात को विलम्ब से हो गए, फिर भी हम आपको 5 दिन तक जो भी संगत बाहर से आएगी, संत महात्मा जो अपने संस्था जुड़े हैं, हम ज्ञान की चर्चा करें, क्योंकि ज्ञान मार्ग हमारा मार्ग है। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे और सत्य का प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि संसार में वितंडवाद और अज्ञानता, अंधकार बहुत फैल रहा है। इसको दूर करने के लिए कोई कोई महापुरुष अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, और झोंकने के बाद लोग नहीं समझ पाते। गुरु जी 40-50 साल तक गला फाड़ फाड़ के चले गए, कितने लोग बदल पाए। और अभी वो कथावाचक आई, अभी नाच गान में सारी दुनिया नाचेगी, क्योंकि उसको सत्य समझते हैं, इस विद्या को सत्य। इसलिए आप नियमित रूप से अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के सत्संग पधारें और सत्संग का लाभ लें। ओम शांति शांति शांति। मैं महाराज से निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़े महापुरुषों की वाणी से संतों को लाभ। स्वामी राघवानंद जी महाराज।